चेंज ओवर के इस क्लास में आपका स्वागत है। इसमें भिन्न यानी फ्रैक्शन के लिए 7 पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में आधा यानी हाफ यानी 1/2 के विषय में बताया गया है। दूसरे पार्ट में 1/3 यानी 1/3 के विषय में बताया गया है। इसके साथ ही 1/4 यानी 1/4 के विषय में बताया गया है। तीसरे पार्ट में भिन्नों को चित्र में कैसे प्रदर्शित करते हैं और चित्र से हम लोग भिन्न के अंक को कैसे लिखते हैं इसके विषय में बताया गया है। चौथे पार्ट में भिन्न के प्रकार को बताया गया है। पाँचवें पार्ट में भिन्न के प्रकार को विस्तृत रूप से बताया गया है। छठे पार्ट में भिन्न कौन सा भिन्न बराबर है, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है इसके विषय में बताया गया है। सातवें पार्ट में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग के विषय में बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप पार्ट 1 से इसे देख रहे हैं। मेरे साथ आप बने रहिए ताकि आप भिन्न के कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा को अच्छी ढंग से समझ पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे हुए हैं। मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया है उसे आप अन्य एग्जाम्पल देकर अपने कॉपी पर बनाएं, सीखें। मेरे साथ बने रहें। आइए देखते हैं इस पार्ट में क्या सीखेंगे। भिन्न के चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भिन्न का अंतिम चैप्टर 7वां पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे भिन्न की संक्रिया, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग तो हम लोग को देखना है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुना और भाग, उसके बाद हम लोग देखेंगे जोड़ और घटाव। तो हम लोग यहाँ देखते हैं भिन्न का गुना। दो भिन्न हम लोग लेते हैं 2/3 गुने 3/4। अब ये इन दोनों भिन्न को गुना करना है। ये और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नियम वही होगा जो यहाँ पर लागू होगा वो उसमें भी लागू होगा, गुना पर भी। हम लोग यहाँ भिन्न का गुना में हर की संख्या को हर से गुना कर देते हैं और अंश की संख्या को अंश से गुना कर देते हैं। देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है यहाँ। यानी 3 गुना 4 और 2 गुना 3, यानी ये हो गया 3 दूना 6 और 4 तिया 12। तो ये हम लोग यहाँ बोलेंगे कि इन दोनों को गुना करने के बाद हम लोगों को जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, 6/12, यानी भिन्न का गुना हो गया। अब हम लोग देखते हैं भिन्न का भाग। यदि 2/3 एक भिन्न है, इसको 3/4 से यदि भाग देना है तो हम लोग कैसे भाग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 2/3 तो ऐसे लिख दिए, गुना का चिन्ह लगाएंगे और ये 3/4 से भाग देना है। तो इसका हम लोग यहाँ व्युत्क्रम भिन्न लिखेंगे, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। व्युत्क्रम भिन्न मतलब हर की संख्या को हम लोग अंश में लिखेंगे और अंश की संख्या को हम लोग हर में लिखेंगे। यानी इसको लिखेंगे हम लोग 4/3। अब ये भिन्न का गुना में बदल गया। अब इसको गुना कर लेंगे हम लोग 3 गुने 3, नीचे हर की संख्या को हर से और अंश की संख्या को अंश से, यानी 4 गुना 8, 3 तिया 9, यानी 2/3 में यदि 3/4 से भाग लगाएं तो हम लोग को 8/9 मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं भिन्न का
जोड़। यहाँ उदाहरण लेते हैं 2/3 जोड़ 3/4। इसके पहले हम लोग हर में 3 भी ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हर यदि बराबर है, यहाँ 3 है, यहाँ भी हर 3 है, दोनों भिन्न का हर समान है, तो हम लोग बहुत आसानी से इसको हम लोग जोड़ देंगे। यानी हम लोग यहाँ पर समान हर है तो हर को यहाँ ले लिए नीचे, और ऊपर वाली संख्या को हम लोग जोड़ देंगे। यानी 3 2 5/3। यानी यदि हर समान है तो भिन्न का जोड़ करना बहुत आसान है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि हर अलग अलग हो, यानी 2/3 है और यहाँ 3/4 है, इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? तो हम लोग पीछे जो देख चुके हैं कि हर समान है, तो यहाँ भी हम लोग हर को समान करेंगे। और हर को समान करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3 में 4 से गुना कर दिए। हर में 4 से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 4 से गुना करेंगे, यानी ये मिला 8/12। फिर 3/4 है, तो इसमें 12 लाने के लिए 3 से गुना किए, ऊपर भी 3 से गुना किए, ये मिल गया 9/12। अब 8/12 और 9/12 को हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ हर बराबर है दोनों का, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो अब जोड़ ये आसान हो गया। यानी नीचे 12 लिख दिए और ऊपर में 8 और 9 को जोड़ दिए हम लोग, तो ये हो गया 17/12। यानी 2/3 जोड़ 3/4, इसके बराबर में हम लोग को मिलेगा 17/12। तो इस प्रकार से हम लोग हर को समान करके, बराबर करके, हम लोग भिन्न का जोड़ आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे हम लोग यहाँ, कि यहाँ 3 और 4 दोनों को बराबर करने के लिए दोनों का पहाड़ा हम लोग को पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि समान संख्या कहाँ आती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। आप लोग एलसीएम निकालना पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और एलसीएम निकालेंगे तो इसका हम लोग को एलसीएम क्या मिलेगा, यहाँ एलसीएम, इसका एलसीएम हम लोगों को 12 मिलेगा। इसीलिए हम लोग हर की संख्या में 12 को लाए हैं। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है। इसके लिए क्या किए हैं कि 3 में यहाँ 4 से गुना है तो यहाँ भी 4 से गुना किए, यहाँ 4 में 3 से गुना है तो यहाँ भी 3 से गुना किए। यानी जितना हर में गुना करते हैं जितना से, उतना ही हर अंश में भी गुना करते हैं, तभी ये गुना हम लोगों का सही होगा और क्रिया भी हम लोगों की सही होगी। इन बातों को थोड़ा ध्यान देने का ज़रूरत है। आगे हम लोग उदाहरण में चलते हैं। घटाओ 2/3 में यदि 4/5 यदि घटाना पड़े तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे। हम लोग यहाँ देखते हैं 3 और 5 का, 3 और 5 यहाँ अलग अलग है, अलग अलग भिन्न है, अलग अलग हर की संख्या अलग अलग है। तो यहाँ हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यानी 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। यानी हर की संख्या में हम लोग 15 लाएंगे। यानी 2/3, यानी 3 में 5 से गुना किए, यानी नीचे 5 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे। यानी ये 10/15 प्राप्त हुआ। इसी तरह से 4/5, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरह से 4 में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 12/15। अब 10/15 में 12/15 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या होगा, नीचे तो हर की संख्या समान हो गई, अब ऊपर हम लोग घटा देंगे। यहाँ घटाव की क्रिया करेंगे तो हम लोग को -2/15 मिलेगा। यानी 2/3 में से 4/5 को घटाने पर
हम लोगों को क्या मिला, -2/15। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यदि समान हर हो, यानी 4/3 से यदि हम लोग को 2/3 यदि घटाना पड़े तो यहाँ समान हर है दोनों का, तो यहाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हर लिख देंगे और ऊपर वाली संख्या को हम लोग घटा देंगे, यानी ये 2/3। इस प्रकार से हम लोग देख लिए यहाँ पर भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक चैप्टर बना होगा, और आज ये भिन्न का चैप्टर समाप्त हुआ।